हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में असाइनमेंट 1 कवर किया था, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और असाइनमेंट 2 की ओर बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव जो डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे, रेस्ट विल गेट इट material. First try to attempt all these questions on your own, and if not possible then see this video as well as materials given to you. Now start with assignment 2 of our neural network part. Neural network में आपका जो assignment 2 है subjective questions उसको discussion करते हैं. So here the first question is given like this. Why do scientists struggle to replicate the working of human brain into ANN? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ह्यूमन ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में साइंटिस्ट लोग क्या डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। इसमें पॉइंट आपको लिखना है। ये क्वेश्चन जो आपका है अभी सब्जेक्टिव पैटर्न में, उसमें जो जो की पॉइंट्स है उसको आपको जरूर मेंशन करना होता है। अगर ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा जाए तो सेम क्वेश्चन को मल्टीपल स्टेटमेंट में दे सकते हैं या फिर एमसीक्यू पैटर्न में भी दे सकते हैं, एज पर देयर चॉइस। कुछ स्टेटमेंट ट्रू होंगे, कुछ फॉल्स होंगे, इस तरह भी हो सकता है, या नंबर सेंटेंस आपको दे दिया गया और यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एक्सक्लूसिव पूछा जाता है सब्जेक्टिव सेक्शन में, आपको सारे पॉइंट्स खुद से लिखना होता है। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न अगर कोई टीचर डिजाइन करना चाहेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस एंड देयर रीजनिंग, असेसन टाइप। इस तरह क्वेश्चन भी बन सकते हैं, या मैच द कॉलम, उस तरह क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए करने के लिए। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं या डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं इन डिजाइनिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड टू इमिटेट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ANN वाज टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर और मशीन दैट विल इमिटेट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू make a machine or device eligible to work like human brain, that is it should be enabled to have the capacity to learn, think and take decisions just like humans. Human लोग जैसे डिसीजन लेते हैं and instantly they can do their work without any feedback or any input from outside। ठीक उसी तरह इसको भी हम ट्रेंड करना चाहते हैं। तो उसको डिजाइन करने में क्या डिफिकल्टी महसूस हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इन रिप्लिकेटिंग द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इनटू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, साइंटिस्ट आर स्ट्रगलिंग इन फॉलोइंग एरियाज। मीन्स जो साइंटिस्ट लोग हैं किस किस एरिया में डिफिकल्टी महसूस करें उसके बारे में डिस्कशन है। सो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर। जो प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हुए हैं, उसके बारे में डिस्कशन है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन एंड एस्टेब्लिश प्रॉपर कनेक्शन एमंग न्यूरॉन्स। जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो करीब करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, एंड दे कंबाइन विथ ईच अदर टू गिव ए वास्ट नेटवर्क। एंड जो कनेक्शन होंगे, इंटरकनेक्शन होगा, वो कैसे होते हैं उसको डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाना साइंटिस्ट लोग लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर दे आर फेसिंग द डिफिकल्टी इन द डिजाइनिंग एंड डिटर्मिनिंग और एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशंस और कनेक्शंस अमंग न्यूरॉन्स, एंड एज ए न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अदर न्यूरॉन्स इन कॉम्प्लेक्स वेज। वो जिगजैग मैनर में कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं। अदर पॉइंट देखिए। सो सेकेंड पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ वेट्स एंड थ्रेशोल्ड। जो इनपुट एनर्जी होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, इम्पल्स होता है, उसको न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं एंड आफ्टर सर्टन लेवल अचीविंग दे आर गोइंग टू सेंड देयर सिग्नल्स।
and they can send the signals in both directions, although scientists assume that it is a simple one and can send signal only in one direction. तो साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा जो ओनली वन डायरेक्शन में सिग्नल भेजते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है. इट कैन ऑल्सो सेंड सिग्नल्स इन बोथ डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेल और अवे फ्रॉम द सेल. बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, प्रॉब्लम ऑफ वेट्स एंड थ्रेशोल्ड. तो वेट्स क्या होता है, सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी व्हेन दे आर गोइंग टू अटेंड दे कैन सेंड देयर सिग्नल, एंड वो एनर्जी गेन करना एंड उसको एक्टिवेशन लेवल में पहुंचना, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो इस वैल्यू को कभी भी वो चेंज कर सकते हैं. दे कैन चेंज देयर वेट्स एज वेल एज थ्रेशोल्ड वैल्यूज, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट इन व्हिच ऑर्डर they are going to change their weight and threshold value, that was not known, even that is not known at present also. तो ये जो चीज़ हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई करना, वेट वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू दोनों इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड है इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल. बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इट इज सो डिफिकल्ट टू हैव ए एग्जैक्ट डुप्लीकेट और रिप्लिका ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स न्यूरल. तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं. So each neuron may change its weight and the threshold value. इसके जो weight और threshold value है उसको change. What is the weight? Weight is a energy or impulse received from other neurons. Energy or impulse received from other neurons. जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उसके बीच में जो एनर्जी लोग गेन करते हैं उससे फिर आगे एक्शन लेने के लिए वो जो काम होता है उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू. जिस लेवल को अचीव करने के बाद क्या करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू, एंड एनर्जी लेवल इज नोन एज ए वेट वैल्यू. ईच न्यूरॉन में हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू. इसके जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है डिफरेंट न्यूरॉन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट वन. थ्रेशोल्ड इज ए वैल्यू बियॉन्ड व्हिच एनी एक्शन इट कैन टेक. जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, जब वो सर्टन एनर्जी लेवल को गेन करते हैं दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू. उसको गेन करने के बाद वो आगे एक्शन लेते हैं, एंड जो थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड वेट वैल्यू है वो जब तक अचीव नहीं होगा आगे वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेगा. तो यहाँ पर वही पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, थ्रेशोल्ड इज ए वैल्यू beyond which any action it can take, who take the biological neuron take course of action. and इसको वो अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी महसूस करें बिकॉज इट्स वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंजेस फ्रिक्वेंटली. वो कभी कभी चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, कौन सा ऑर्डर में चेंज होगा, ये पता नहीं चल पाता है, सिंस इट इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम. नाउ अदर पार्ट, द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स. फंक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में दिया गया है. द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स आर एज्यूम टू बी सिंपल. ये साइंटिस्ट लोग एज्यूम कर रहे थे जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है जो प्रोसेसिंग एलिमेंट के हिसाब से कंसिडर करते हैं वो क्या करता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा, साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे. बट इट मे बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन ऐसा हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स वे में काम कर रहा है. इट इज एज्यूम टू बी ट्रांसमिट सिग्नल्स इन ओनली वन डायरेक्शन. ये साइंटिस्ट लोग एज्यूम कर रहे थे एक ही डायरेक्शन में, either towards cell body or away from the cell body. ये हो सकते, ये सोच रहे थे. बट इट मे बी बायडायरेक्शनल एज वेल, लेकिन ये बाद में देखा गया ये बोथ डायरेक्शन में सिग्नल सेंड कर सकता है एंड अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है. इसको बोला गया बायडायरेक्शनल. सो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और साथ में बायडायरेक्शनल होता है. तो ये सारे डिफरेंट डिफिकल्टीज है आज पर प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ वेट्स एंड थ्रेशोल्ड और प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स. ये सारे डिफिकल्टी साइंटिस्ट लोग फील्ड में देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं इन डिजाइनिंग द आर्टिफिशियल न्यूरॉन एंड टू रिप्लिकेट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स न्यूरॉन. ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन को एग्जैक्ट डुप्लीकेट करने में, कॉपी करने में साइंटिस्ट लोग इसी फील्ड में डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हैं. ये आपका कंप्लीट आंसर है. नाउ गो फर्दर. Now, next question. How human brain is different from artificial neural network
मॉडल। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन आपको पूछा गया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बायोलॉजिकल न्यूरल में क्या डिफरेंस है या चेंजेस है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ह्यूमन ब्रेन हैज न्यूरॉन्स एज इट्स प्रोसेसिंग एलिमेंट्स and human brain consists of interconnected 86 billions of neurons to perform a vast network। ये बेसिक डेफिनेशन जैसा है ह्यूमन ब्रेन में कैसे काम कर रहे हैं। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल इन द फॉलोइंग वेज। ये जो बायोलॉजिकल न्यूरन है, ये डिस्क्रिप्शन किसका दे रहा है, बायोलॉजिकल न्यूरन का डिस्क्रिप्शन। एंड ये कैसे डिफरेंट है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया। सो ह्यूमन ब्रेन हैज कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये अपना कनेक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क है। बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल यू गेट सिंपल कनेक्शंस। इट कैन चेंज इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू, जबकि आर्टिफिशियल नेटवर्क में डिपेंड कंडीशन इन फीडबैक कंडीशन और सर्टेन केसेस इट कैन चेंज देयर वेट एट थ्रेशोल्ड वैल्यू बट नॉट ऑलवेज। एंड it can send signals in both directions. Again, it is case dependent in case of artificial neural network from and towards the cell as well। जिस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बायोलॉजिकल न्यूरॉन कैन सेंड सिग्नल्स इन बोथ डायरेक्शंस एंड इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इट इज ओनली वन डायरेक्शन, बट समटाइम्स इन फीडबैक केस इट कैन गो फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दैट्स द डिफरेंसेस एमंग बायोलॉजिकल न्यूरल एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या होगा, बायोलॉजिकल न्यूरन में जो चेंजेस हैं आज पर देयर डिरेक्शन ऑफ सिग्नल, as per their threshold value, also as per their interconnection structure or complex structure। तो स्ट्रक्चर इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन ये है, लेकिन यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोग डिजाइन करते हैं। उसमें जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, एनर्जी लेवल, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पर सिंपली वेटेड सम का वैल्यू स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस है, उसको हम आगे और स्टडी करेंगे। तो एज पर द डिफरेंस पॉइंट इज गिवन एज ए बायोलॉजिकल न्यूरॉन ह्यूमन ब्रेन is different from artificial neural network in the following points as per their interconnection, that is complex, and it can change their threshold value, ये भी करते हैं, but in case of artificial neural network it is almost constant or changes as per requirement, very not very frequently, occasionally, and it can send signals in both directions, that is from and towards the cell। Now go for next question। What is the एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? जैसे हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू देखा, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेशन फंक्शन इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वेटेड सम इनपुट वो रिसीव करते हैं एंड एनर्जी लेवल जैसे कुछ फंक्शनल वैल्यू को गेन करते हैं, फिर उसके लेवल को जब गेन करते हैं उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एंड ये मॉडल डिजाइन के हिसाब से स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू द मॉडल डिजाइन, and accordingly if it is going to achieve that level of conditions then it will go for activation process just like threshold value। तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन एग्जैक्ट क्या है, उसके बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनपुट लेयर रिसीव्स वेटेड इनपुट सिग्नल्स एंड पासेस इट टू द नेक्स्ट हिडन लेयर। तो ये जो हिडन लेयर नोड है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उसको पास करता है। तो हमने जैसे लेयर स्ट्रक्चर के बारे में जाना हुआ है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। मिनिमम 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक इनपुट लेयर, हिडन लेयर, एटलीस्ट 1 एंड देन आउटपुट लेयर। एंड जो ईच लेयर होता है एक एक ब्लॉक ऑफ नोड्स होता है एंड उस नोड के हिसाब से प्रोसेसिंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनपुट यूनिट रिसीव करें सिग्नल को, वो वेटेड इनपुट सिग्नल रिसीव करते हैं, then passes it to the next hidden layer and then next hidden layer or finally to the output layer। ये प्रोसेस करते हैं। सो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनपुट लेयर रिसीव्स वेटेड इनपुट सिग्नल्स एंड passes it to the next hidden layer nodes for processing। Here it accepts the weighted input as W0 X0, W1 X1, W2 X2 and so on, and X1 X2 are the signals received and W0 W1 are respective weights associated with the signal X0 X1 X2 and so on। ये इसका इनपुट रिसीव करते हैं। Then final output is obtained
इन द आउटपुट लेयर। ये प्रोसेस करने के बाद लेयर टू लेयर मूवमेंट करता है एंड देन गो फॉर आउटपुट लेयर। इट कंप्यूट्स ए स्पेसिफिक वैल्यू एज पर द फंक्शन वैल्यू सिग्मा आई डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी एंड दिस इज नोन एज एक्टिवेशन फंक्शन। ये जो फंक्शन हुआ जहां पर हमने ये फंक्शन इनपुट दिया था, कैसे फंक्शन दिया था? इनपुट सप्लाइड इज w0 x0 w1 x1 and so on. This is going to be compared with a specific functional value as per a function and there is some b value known as bias value. This b stands for bias value and ये bias value के बारे में आपको अभी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है and it is case dependent and you will study in higher classes. But for the present timing you should remember this is a simple value as a bias value. तो ये जो फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है sigma function of wi xi weighted input plus b value and that function f is again defined by the design of model or the scientist they are going to design the machine learning system और AI system, उसको फंक्शन स्पेसिफिक डिजाइन किया जाता है एंड टोटल फंक्शनल वैल्यू को क्या बोला गया? एक्टिवेशन फंक्शन। जिसे थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, अगर वो लेवल को अचीव नहीं करते हैं कोई भी सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं होते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। इन सिमिलर वे हियर the active function is not going to be achieved in case of artificial neural network, then it won't process any further signals. तो एक सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू बायोलॉजिकल न्यूरॉन में होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि फंक्शन ऑफ वेटेड इनपुट प्लस बायस वैल्यू का फंक्शन होता है। और ये फंक्शन लेवल वैल्यू अचीव करेंगे तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्टिवेशन फंक्शन बोला गया जो कि यहाँ पर हम रिपीट करते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएंगे, तो ये फंक्शन आपको याद रखना है एज ए एक्टिवेशन फंक्शन। नाउ गो फर्दर, नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर लेयर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कशन किए हुए हैं, बस इसको फिजिकल रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है एंड इसका टू द पॉइंट्स कुछ आंसर लिखना होगा। देखिए कैसे करेंगे। द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और ANN इज गिवन एज फॉलो। केस हम लोग दे रहे हैं, देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 लेयर्स, जैसे हम लोग बता रहे हैं 3 लेयर्स होता है, ये पहला पॉइंट होता है। ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स नोन एज नोड्स। इस ब्लॉक हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और अब ऐसे कोई ब्लॉक है इसको क्या बोलेंगे? आपका नोड बोलेंगे, जो प्रोसेसिंग एलिमेंट के हिसाब से काम करता है। देन ईच नोड हैज इट्स ओन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होगा? आपके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इसका होगा। इस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्लस और क्या कंटेन करेगा? एंड हिडन लेयर रूल्स, कुछ हिडन लेयर रूल्स और HR, नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज बट इज हियर हिडन लेयर रूल्स, उसको वो सपोर्ट करता है। देन each node can supply its processed output to next layer nodes। यहाँ से जो लेयर each node में रहेंगे लेयर में, वो प्रोसेस कर फर्दर आगे सेंड करेंगे until it reaches to the output layer। ये जो जितना हिडन लेयर रहेंगे, लेयर 1 से लेयर 2 लेयर 3 ऐसे करके चलता जाएगा and till it reaches the final output and the following diagram gives structure। इसके जो स्ट्रक्चर है कैसे दिया गया देखिए। जनरली क्या होता है? ईच नोड इज इंटरकनेक्टेड विथ अदर नोड्स बट as per diagram, as per NCERT syllabus, the simple diagram is given, but in general you find the input layer to receive the input signals and they simply transfer the next hidden layer and they don't go for any kind of process, they simply receive the data and send to the next layer and then hidden layer has all the processing elements, then passes it to the next hidden layer and so on till they reaches the output layer. And output layer as works like a interface between the end user and the system and they would simply transfer the output. No further processing is done in case of output layer। ये इसका मेन मैकेनिज्म है एंड इस स्ट्रक्चर को हम देखें कैसे बनता है। जनरली क्या होता है? ईच नोड कैन सेट सिग्नल टू एवरी अदर नोड्स इनसाइड द नेटवर्क एंड ईच अदर नोड ऑल्सो कैन ट्रांसफर द लेयर signals to the next layer in the similar fashion or forward the signal after processing to all other nodes as well। तो यहाँ पर हम देखें लेयर स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी सम सिंपल डायग्राम्स गिवन एज पर योर बुक ऑफ NCERT। देखिए क्या देता है। सो हियर
The structure is given like this. Data or input signal, output input is given here as a data, and this data signal from this to this is given, this to this, and from this data this to this. ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम दिया गया है, बट इन जनरल दे कैन सेंड सिग्नल टू ऑल अदर नोड्स. यहाँ सिग्नल यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जो डाटा सिग्नल है ये ए से भी जा सकता है, ऑलरेडी लाइन दिया हुआ है. ये सिग्नल ए से भी हो सकता है, ईच लेयर को जा सकता है. यहाँ से नोड जाएगा, यहाँ से भी सिग्नल क्या हो सकता है, इसी तरह जा सकता है टू ईच लेयर. एंड इन आउटपुट लेयर दे कैन गो फॉर टू ईच लेयर से सिग्नल नोड के हिसाब से ए से भी जा सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन. ये डिजाइन स्ट्रक्चर से क्या हुआ, हर एक नोड अपने तरफ से दूसरा नोड को सिग्नल दे सकते हैं. बट सिंप्लिसिटी के लिए आपको जो बुक में डायग्राम दिया गया है, ईच लेयर से आपने सिलेक्टिव और डायग्राम दिया हुआ है. बट ईच नोड कैन सेंड सिग्नल टू एवरी अदर नोड्स इन द स्ट्रक्चर. बट आपका जो एनसीईआरटी बुक का मैटर दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे. यहाँ पर 2 लेयर का स्ट्रक्चर दिया है. वी कैन ऐड मोर देन 1 हिडन लेयर एज वेल. हियर डाटा एज ए इनपुट लेयर and this is for hidden layer 1 with respective machine learning algorithm and hidden layer rules. as a box form आप कर सकते हैं. इसको इतना शेडिंग वाला करने की जरूरत नहीं, सिंपल बॉक्स बना सकते हैं. देन हिडन लेयर 2 एंड देन आउटपुट लेयर और आंसर्स यू आर ऑब्टेनिंग. तो ये स्ट्रक्चर अगर दिया गया, यू कैन हैव मोर देन 1 हिडन लेयर एज वेल. H2 के बाद आप H3 भी कर सकते हैं. सो सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है. देयर कैन मोर देन 1 लेयर ऑफ हिडन लेयर स्ट्रक्चर्स. दिस इज व्हाट लेयर स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सो आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क चैप्टर कंप्लीट करते हैं. नाउ विल प्रोसीड विथ न्यू हेडिंग्स फॉर नेक्स्ट चैप्टर इन द फॉलोइंग क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू नेक्स्ट क्लास.